तो नमस्ते पापा। आज अपना 18वां पॉडकास्ट है और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है अहम और आत्मसम्मान, यानी कि ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ पापा, मैं आपसे यही पूछूंगा कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर होता है। बिल्कुल। मैं तेरे को बताता हूँ, अच्छी तरह से बताऊंगा। ये दोनों दोनों एक तो बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत बुरी चीज है। ईगो बहुत बुरी चीज है और आत्मसम्मान बहुत अच्छी चीज है। दोनों में एक का एक उस कोने की चीज है, एक इस कोने की चीज है। एक को, ईगो को हमेशा त्यागना होता है और आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना होता है। दोनों में यह अंतर है, ठीक है। इसका इसका एक मैं तेरे को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसी का एक क्रिकेट का ही देता हूँ मैं हम्म। तेरे को, है ना। हम्म। क्रिकेट का ही देता हूँ एग्जांपल। जैसे कोई बॉलर है, ठीक हम्म। है। तो वो बॉलिंग करता है, ठीक है। हम्म। तो बॉलिंग करने में विकेट उसको एक एक विकेट को आउट, बैट्समैन को आउट कर देता हो। हम्म। और आउट के बाद में जो वो चीयर्स करता है ना अपने बाकी 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 साथियों के साथ में, वो तो उसका गर्व है, होना चाहिए वो तो। हम्म। वहां वहां तक। लेकिन उसके बाद में जब बैट्समैन जा रहा होता है आउट पे, और उसको घूमना, उसको ऐसे कुछ बोलना, डेट इज ईगो। वो हम्म। वो 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 तकलीफ देता है, ठीक है। हम्म। इतना इतना इन दोनों में कभी कभी इन इनमें, ईगो में और सिर्फ इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे गर्व होता है ना। ये हम्म। ईगो में पहले पहले आदमी को होता है, ये कोई भी काम करने के लिए कोई करता है ना, गर्व होता है। हम्म। अच्छी बात है। हम्म। वो ईगो नहीं है, हम्म। है ना। तो वो अपने आप से, ईगो वो किसी उसमें किसी और से वो नहीं चाहता, गर्व होता है। फिर अगर उसने, उसकी उसकी अगली स्टेज होती है, वो उसका अभिमान करता है। वहां तक भी ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास ये चीज है, मेरे को ये मेडल मिला हुआ है, मैंने ये किया है, वहां तक ठीक है। गर्व तो करना अच्छी बात है सबको। इंडिया किसी को रहा है, पाकिस्तान को रहा है, वो रहा है, ये रहा है, पाकिस्तान किसी बांग्लादेश को रहा है, तो सबको उस पे तो वो तो गर्व है, गर्व है, ठीक है। उसके बाद में होता है अभिमान। वहां तक भी ठीक है अगर उसका वो ज्यादा, अगर लेकिन वो उसका अपनी जीत का या उसको कुछ मिला है, हम्म। उसका वो अगर ये घमंड कर लेता है, अहंकार कर लेता है, तो वो फिर अच्छा नहीं है, ठीक है। हम्म। वो फिर अच्छी चीज नहीं है ना। जो ये होता है ना कि उसको गर्व होता है, वो हम्म। उसको अपने आप होता है। उसको तो कैसे, मतलब जैसे मान लो मेरे बच्चे अच्छे हो गए, हम्म। अच्छे हैं, तो मेरे को गर्व है। अभी इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो है मेरे को, है ना, हम्म। गर्व है, अभिमान है कि बच्चे। लेकिन मैं उसका उसका घमंड करूं, सबको जो भी मिले उनको बताता रहूं, देखो ये आपके बच्चे तो नहीं हुए मेरे काबिल हो गए, डेट इज घमंड। और वो नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। हम्म। और बताऊं मैं एक चीज। हम्म। बहुत बहुत लोगों को घमंड इस बात का होता है, घमंड हो जाता है इस बात का, जब उनको उनको ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी बात का घमंड है। मतलब कुछ नहीं होते हुए भी घमंड हो जाता है। हम्म। ये काय का घमंड भाई। पर जो उनको पूछे तो वो उनको कोई बात ही नहीं है, यूं ही घमंडी होते हैं, मतलब कुछ नहीं होते हुए भी घमंडी बोलते हैं उनको। वो नहीं होना चाहिए, ठीक हम्म। है। और घमंड घमंड ज्यादातर कम बुद्धि वालों को होता है ना। हम्म। ये इस वर्ड के लिए मेरे को कम बुद्धि, ये और कोई वर्ड नहीं मिला जाता अच्छा। कोई बात इसलिए मेरे को मतलब जो 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 ज्यादा, मतलब उनको होता है घमंड। जो वास्तव में समझदार होता है ना, उनको तो घमंड हो ही नहीं सकता, ठीक नहीं। है। उसको तो पता है ये सब कुछ खत्म होने का है ना, कोई भी चीज है तो घमंड होता है इस पर। जितना, बस इंसान के पास जितना दिमाग कम होगा, हम्म। घमंड उतना ही ज्यादा होगा, ऐसा बोलते हैं। हम्म। घमंड घमंड करना बेवकूफ होने की सबसे बड़ी पहचान है। अगर कोई घमंड कर रहा है हम्म। तो इसका मतलब नहीं, उसको समझ लो कि ये बेवकूफ है। तो घमंड के बारे में तो कहीं भी राउंड का भी नहीं चला, किसी का भी नहीं चला, है ना। हम्म। ठीक है, घमंडी अपने घमंडी के लिए अपने कोई की बेटा हो, उससे घमंड हो, कोई जरूर नहीं है, घमंड किसी के भी हो सकता है।
आत्मसम्मान के बाद में बताऊंगा। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, वो तो होना चाहिए, ठीक है ना, आपने उसके बिना तो आपने कुछ। आपने अभी एक हाँ लाइन बोली थी कि घमंड और आत्मसम्मान में बहुत छोटा फर्क होता है। हाँ, कभी कभी, हम्म। कभी कभी, कभी कभी मतलब जैसे मैं मान लो, मेरे बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, हम्म। है ना, तो अगर एक नॉर्मल स्थिति में बता रहा हूँ, जब हम्म। तो वो मेरा वो आत्मसम्मान है कि भाई मैं मेरे बच्चों के बारे में अच्छे बता रहा हूँ ना घर में। लेकिन अगर मैं उसको उसको टोंट के रूप में उसके बच्चों को कमजोर बताने के लिए बता रहा हूँ, तो वो फिर मेरा कमेंट हो जाता है। तो इनमें एक नेरोनेस है, वो उसको उसको कोई अगर नहीं समझता नहीं कि कहाँ मैं मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, कहाँ गर्व कर रहा हूँ, और कहाँ घमंड कर रहा हूँ। बड़ाई है ना, गर्व है, और गर्व होता है, बड़ाई भी करते हैं, लेकिन घमंड होता है ना, तो वो फिर इनमें ये इनमें बहुत अंतर हो जाता है ना। इसलिए इसलिए आत्मसम्मान तो रखना चाहिए। बिना आत्मसम्मान के तो बताते हैं आदमी को जीना भी नहीं चाहिए। हम्म। इतना बोलते हैं कि इस दिन आत्मसम्मान की आत्मसम्मान नहीं हो, वो काम नहीं करना चाहिए। जहाँ कोई जॉब में भी हम्म। कोई, मान लो कोई 20 लाख का पैकेज दे रहा है, हम्म। वहाँ आत्मसम्मान नहीं है। और हम्म। जहाँ 15 लाख का पैकेज है, आत्मसम्मान है, तो वो 15 लाख वाला करना चाहिए। हम्म। आत्मसम्मान को बेच के, आत्मसम्मान को बेच के काम, क्योंकि अपनी आत्मा ही दिखाड़ती है उसको, है हम्म। ना। तो आत्म तो बना ही रखना है। हम्म। बिल्कुल, ये आत्मसम्मान को तो बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है कि ये कि यार ये कुछ फायदा हो रहा है, आत्मसम्मान गया ना ना, नथिंग। आत्मसम्मान तो रखना ही चाहिए ना। आपके अनुभव आज, में पापा, सॉरी आप बोलो जी, हाँ, आप बोल रहे थे। मैं तो बोल बोल बोल। मैं बोल रहा था कि आपके अनुभव में पापा कई बार है ना लोग ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट समझ बैठते हैं। ना 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 वो ना ना ना, गलती वो उनको कोई लगता है कि हम हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, पर वो उसको ईगो ईगो होता है वो एक्चुअल में। तो उसको कैसे डिफरेंस को। देख देख, कोई अगर ये बताने के ही टर्न में हो जाता है कि वो ईगो है, ईगो तो कोई अगर अपने आत्मसम्मान की बात है ना, तो फिर वो ईगो नहीं होती। आत्मसम्मान तो आदमी को बनाए रखना होता है। आत्मसम्मान के बारे में बताया कि मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड ओनली, ब्रेड अलोन में, मतलब वो उसके हम्म। उसके केवल खाने पे ही आदमी खाने के साथ में उसको आत्मसम्मान भी चाहिए, है हम्म। ना। उसको ये महात्मा जी ने बोला था, हाँ। इसलिए है ना, इसलिए आत्मसम्मान जब तक किसी, हाँ, देख एक चीज और विशाल, आत्मसम्मान के बारे में, आत्मसम्मान है ना, अपना ही, अपना तो रखना ही है, लेकिन अगले का भी आत्मसम्मान रखना, उसके उसके भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने देना। ये भी आत्मसम्मान के बारे में मैंने कहीं देखा है, पढ़ा है कि अपना तो आत्मसम्मान रखे, अगले की कपड़ा कर नो, उसका भी, उसके भी आत्मसम्मान को बनाए रखना है। उसकी इजाजत नहीं देता अपने को कि अपन किसी के आत्मसम्मान को डाउन करे, है ना। हम्म। वो भी अपन नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए दूसरों के आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी है। तो कई कई बार उनके ऐसा होता आत्मसम्मान, है कि अपन सेल्फ रेस्पेक्ट को मतलब अपन अपन को लगता है अपने मन में कि मैं मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, पर अपन हाँ हाँ, उसमें इतना आगे चले जाते कि फिर अपन ईगो पे आ जाते हैं कई बार। नहीं 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 नहीं, वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। ईगो ईगो तक नहीं वो पहुंचता सेल्फ रेस्पेक्ट तो, क्योंकि ये 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 जो ईगो होता है, कोई चीज मिलने का घमंड होता है ना विशाल। कोई चीज है, नहीं है तो भी उसका घमंड, कोई चीज का मेरे पास सही है। जब अपन सेल्फ रिस्पेक्ट करें, जब तक वो चीज अपने पास में होती नहीं है हम्म। ना, जब अपन अपन है ना, वो चीज आने के बाद होता है। हम्म। तो है ना, तो वो वहां तक नहीं आती, वहां तक नहीं आती ईगो। ईगो को तो ईगो ईगो शुड गो, ईगो शुड गो, ईगो को तो जाने ही देना है ना। हम्म। ईगो ईगो तो पास में नहीं आने देना। ईगो हमेशा छोटे लोगों के पास आती है। बड़े जो कोई भी हुए हैं ना, उनमें देखना, कोई घमंडी सिंपल रहते हैं, और किस सबसे बात करते हैं। कोई कोई ऐसे ऐसे होते हैं, बस वो ईगो में आ जाते हैं, किसी से बात भी नहीं करते। डेट डेट इज ईगो। हम्म। वो बस कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ बस। हाँ,
ईगो में मैं आ जाता बेटा, उसमें आत्मसम्मान में नहीं आता, ईगो में मैं आ जाता है। जैनियों में बताया विशाल, जैनियों की एक है, जैनियों की एक बुक है आगम, उसमें 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 बोला है, न जाई मते, न रूप मते, न लाभ मते, न सुन मते, मतलब जाति का घमंड मत करो। हम्म। ये वो बोल रहे हैं कि किसी भी, अगर अपन जैसे कोई कोई किसी उच्च जाति पैदा हो गया तो उसका घमंड मत करो, अपने रूप का भी घमंड मत करो, हम्म। घमंड मत करो, उसमें बताया, अपने धन का भी घमंड मत करो, और अपने पांडित्य का, पांडित्य मतलब अपने एजुकेशन का भी, मैं विद्वान हूँ इसका भी घमंड मत करो, ये चारों को मना किया उन्होंने कि ये चारों का, अपने जाति, अपने कुल का, जाति का, रूप का, धन का और अपने विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ। अहंकार के बारे में विशाल एक दो बातें मैं तेरे को और बताऊंगा। हम्म। अहंकार रिलेशन को बेमौत मार, रिलेशनशिप को बेमौत मार देता है, हम्म। रिश्तों को बेमौत मार देता है, मौत से मरते हैं ना रिलेशन, मौत मतलब अपने टाइम पे खत्म हो जाते हैं रिलेशन, वो तो होते ही है, लेकिन ये बिना टाइम के ईगो, ईगो बिना टाइम के रिलेशनशिप को खत्म कर देती है, ये होता है, ऐसा होता है, इसलिए ईगो, ईगो हुई, रिलेशनशिप गई। ठीक है। ये इसलिए लिखो। और दोस्ती भी है ना, दोस्ती और ईगो, और ये दोस्ती और अहंकार, ये अपनी फ्रेंडशिप एंड ईगो दोनों साथ साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। या अपन दोस्त भी रख ले और एक दूसरे से ईगो भी कर ले, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, है ना। थोड़े दिन चला लो, सहन कर लो, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। और है ना, और क्या बताऊं तेरे को, आसमा तीनों रूप शक्तिमान आसमा रक्षा, हाँ, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मानव का पहला धर्म है, बताया है शास्त्रों में, पहला धर्म है। और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाया कि मेरे को, मतलब बहुत लोग होते हैं, ये जलवे चाटते हैं ना, वो फिर वो आत्मसम्मान है कि मेरे को ये मिल जाएगा, ये ना, नो 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 नो, मतलब नहीं 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 होना चाहिए। मैंने भी इसको लाइक नहीं किया बेटा ना, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आत्मसम्मान बेच के, आत्मसम्मान को ताक में रख के अपने कोई भी काम, गवर्नमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान को भी साथ साथ में बनाए रखना होता है। ठीक है बेटा। और क्या पूछ रहे बता। क्या अपन माफी मांगना ईगो तोड़ता है या सेल्फ रेस्पेक्ट का हिस्सा बनता है? हाँ, माफी मांगना में अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म नहीं होता, माफी जो बड़ा होता है वो मांगता है बेटा। हम्म। ठीक है ना। जो जो जिसमें 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 ज्ञान होता है ना वही मांगता है, मांगता है। ईगो वाला अज्ञानी होता है, वो माफी मांग नहीं सकता, तो इसलिए मांग लेनी चाहिए, है ना। तो वो अपना, अगर रिलेशनशिप उससे बचती है तो उसे मांग ले, उससे उससे सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होता, क्योंकि अपने को पता है कि अपन ये रिलेशनशिप के लिए, मेंटेन के लिए माफी मांग रहे हैं, किसी इस काम के लिए माफी, अपने से गलती हुई इसके लिए माफी मांग रहे हैं। घमंडी वाला नहीं, घमंडी को अपन ने गलती बता भी दी तो वो भी उछल के आएगा किसी और बहाने अपने को, अपने से झगड़ा करेगा। अगर गलती बता दी घमंडी को, तो वो तो होती ही नहीं है घमंडी के, और माफी इम्पॉसिबल, है ना। घमंडी और वो माफी मांगे, इम्पॉसिबल। हम्म। माफी जो जिसको अपने आत्मसम्मान का पता है वही मांगे, इसलिए कोई माफी मांगना, कोई सॉरी, बहुत बार अपन किसी को, अपन गाड़ी भी ओवरटेक गलती से थोड़ी गलत ओवरटेक हो जाए तो अपन बोल देते हैं सॉरी, उसमें क्या है ना, सॉरी मतलब माफी मांगने तो हुआ, सॉरी का मतलब, हम्म। है ना। और क्या है इनमें, सॉरी माफ करना भाई, है ना। और क्या है, तो उसमें क्या होता है, दिन में 5 बार बोलते हैं अपन, है ना। तो इसलिए वो अपन, अगर अपन समझदार है इसलिए बोलते हैं, माफी का हिस्सा नहीं है। और क्या बताएगा, हाँ। अगर 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 आपको कोई बात याद आए तो मैं पूछना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अपना ईगो छोड़कर मुझे आगे बढ़ना पड़ा हो? कोई ऐसी बात आपको आपकी याद है? नहीं आया तो कोई बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ईगो, ईगो, ईगो तो, ईगो तो मैं यूं मानूंगा,
था ही नहीं, रखा ही नहीं। बस पहले तो ये मान लो कि रखा ही नहीं। अगर कहीं है तो उसको छोड़ना, आगे बढ़ने के लिए उसको अगर किसी में है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये क्या है कि स्टेज में हो ही जाता है थोड़ा बहुत। हम्म थोड़ा कोई 10 नंबर आ गए, ईगो हो गया, थोड़ा ये हो गया तो वो तो होता ही है। फिर उसको उसको अगर ईगो को छोड़ना ही है, अगर किसी में हो भी गया तो उसको अगर छोड़ दिया तो फिर वो अगर अगर सुबह का भूला शाम को घर आ गया हम्म तो उसको फिर भूला नहीं कहते ना, तो वो अब वापिस ईगो से बाहर निकल गया ना। अच्छी बात है ना, क्योंकि एक मैच में पहली पारी में बना दिए 100 रन, दूसरी पारी में आ गया ईगो, आ गया उसको, फिर दूसरी पारी में 5 पे हो गया आउट, कुछ जाता ना ऐसा। तो हम्म वो फिर अपने आप उसको अपने आप ही वो बराबर हो जाता है, कूल उसको अपने आप हो जाता है। ईगो किसी की भी नहीं गई, नहीं रही, है ना। ईगो कोई भी घमंड करके, कोई भी घमंड, कभी घमंड ना कीजिए, इस समय बड़ा बलवान, जहां लाभ संकेत दे मिले वहां नुकसान। जहां अपने को लाभ का संकेत होता है ना कि इसमें लाभ मिलेगा, वहां नुकसान होता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, होता है ऐसा, है ना। दांव सभी उल्टे पड़े, कितना करो प्रयास, काम न देती सूझ, जब जो घमंड का हो वास। अगर किसी में घमंड का वास हो जाता है, हम्म जिसके उसमें घमंड आ जाता है, तो उसके सारे दांव, मतलब उसके दांव होते हैं ना, मतलब जो स्ट्रेटजी उल्टी पड़ती है, कितना भी अगर वो प्रयास, कोई सूझ काम नहीं देती। अगर घमंड का वास हो तो घमंड का वास होना ही नहीं चाहिए। सोच समझ कर राखिए, मिले नहीं तो दंड, टूटे जब चुपते बहुत शीशा और घमंड। जब घमंड टूटता है या कांच टूटता है ना, कांच टूटने के बाद चुपता बहुत है, इसी घमंड अगर अपना टूटता है ना तो फिर बहुत चुपता है। तो हम्म इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, समझ गए कि हम्म वो फिर बहुत चुपता बहुत है। छोटा हो फिर क्या बड़ा, कोई भी इंसान जिसको भी हुआ घमंड ने, मिटती उसकी शान। घमंड किया रावण कंस सबके, बिल्कुल करके देख लो, इसे नहीं करके देगा, जिन्होंने किया उनको देख लो। घमंड का तो बिल्कुल ही, इसलिए पता ही नहीं होता, इसलिए इसलिए आपसे घमंड। बोल एक आपसे बोल बहुत बोल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो हाँ हाँ हाँ। आपके हिसाब से ईगो ज्यादा दिमाग से चलता है और सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा दिल से चलता है? हाँ, ईगो दिमाग से चलता है। ईगो है ना, ईगो फालतू दिमाग से चलता है कि मेरे मेरे को ईगो था, मेरे को सब, मेरे को समझते करो सब, वो बाहर से होता है। हम्म ईगो बेटा कि मेरे को बाहर के लोग मेरा मेरा करे, बाहर के लोग से होता है ईगो। सेल्फ ईगो इस ईगो ईगो होता है ना, वो सेल्फ ओरिएंटेड कैन बी निगेटिव। ईगो निगेटिव भी हो सकता है बेटा। हम्म ईगो ईगो है कि अपना ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, हम्म वो ईगो था कि वो अपने की मैं ईज हूँ, हम्म मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ईगो 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 है ना एक कांटों का रास्ता है, हम्म। इस पे चलना बहुत मुश्किल है। ईगो रखना ही नहीं है, ठीक है बेटा। क्या और आपको ये क्या आपको लगता है कभी कभी ईगो होना भी जरूरी होता है? ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है। ईगो देख उसकी जो मैंने तेरे को 3 स्टेप बताई थी ना, कि हम्म गर्व होना बढ़िया है, ओके। कि किसी मनुष्य को मैं अगर कोई अच्छा गुण है, उसके पास कोई उत्तम वस्तु है, ये इसके गोरे की बात है, और इन पर उससे गर्व होना चाहिए। ये है, अगर गर्व है तब तो ठीक है। ये गर्व मतलब हम्म प्राउड होता है ना, मतलब कोई भी कि मेरे पास ये कोई भी एबिलिटी है, कोई उत्तम वस्तु है, कोई भी है ना, कोई चीज है, तो उसका गर्व है, बस वो अच्छा है। उसके बाद में परंतु इसका बखान किया जाता है, हम्म अपने इस जो अपना गर्व है, उसका अगर बखान किया जाता है तो वो फिर वो अभिमान बन जाता है। वो भी वहां तक भी थोड़ा सा ठीक है, बस आदमी को ज्यादा मतलब चल सकता है। लेकिन उसने अगर इसका गर्व, उसका फिर अहंकार कर लिया, यस, वो अपने अपनी तारीफ करना, इसका अहंकार कर लिया, तो फिर बाद में फिर फिर ये अहंकार हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता। इसलिए पहले स्टेज तक रखो, अपने में कोई चीज अच्छी है, गर्व है, अपने कोई गुण है, एबिलिटी है, कुछ भी अपने इसमें, तो उसका अपने को होना चाहिए, ये वो होना चाहिए। ये तो पहली स्टेज है कि मेरे मेरे बच्चे है, तो ये गर्व है। और मैंने कि
मैंने मैंने अभी 2-3 पहले वाले में बोला था कि मैंने मेरे बच्चों को पाँव पे खड़ा करने में कुछ पासिंग मार्क अर्जित की है। दैट इज अभिमान। वो मेरा वहां थोड़ा सा वो आगे तक वहां में वो मेरे को वो डेट इज वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था, है ना। मतलब डेट इज इससे गर्व है भाई बच्चे। तो इससे गर्व होना चाहिए। अहंकार तो सबसे नीचे है। अहंकारी मनुष्य समझता है कि मेरे समान और कोई भी नहीं है। तो देख लिए अब जो आदमी जो ये समझ लेता है तो उसमें फिर उसके समान कोई नहीं है, तो फिर तो उसका दिक्कत की बात ही उसके लिए तो, है ना। हम्म। बात तो कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए बेटा। कभी भी गर्व गर्व किया और वो गया। हम्म। क्या आपको गर्व थोड़ी लगता है? अहंकार किया और गया। गर्व तो होना ही चाहिए। सॉरी सॉरी, है ना, हाँ। गर्व हो गया मैं। हाँ हाँ, क्या आपको लगता है कि जितना इंसान जीवन में सीखता ज्यादा जाता है उतना उसका ईगो कम होता जाता है? बिल्कुल 100%। जितना सीखता जाता है तो उसको पता लगता है कि अरे मेरे को तो दुनिया के ज्ञान का 0.0001% भी नहीं है। हम्म। कि जब उसको कि इसके पास 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए हो जाते हैं, 20 लाख रुपए हो जाते हैं, फिर वो घमंड करता है। जब अगर उसको ज्ञान हो जाता है कि ये तो इतनी तो अमेरिका में एक 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 सफाई कर्मचारी की ही तनख्वाह है, जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तो फिर वो उसका घमंड नहीं करता। ठीक है ना। इसलिए जो जो ज्ञान बढ़ता जाता है ईगो कम होता जाता है। हम्म। ठीक है। जो जो ज्ञान बढ़ता जाता है ईगो, जो जो ज्ञान घटता जाता है ईगो घमंड बढ़ता जाता है। ठीक है। हम्म। इसमें उल्टा संबंध है। और आत्मसम्मान है वो उसमें पॉजिटिव संबंध है। वो तो होना चाहिए। मतलब अपना 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 ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट बेच के देख, कभी 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 होता है ऐसा टाइम भी आता है। कंपल्सन होते हैं कुछ, है ना, यहाँ वहाँ अपने को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन हम्म। वो उसको अपन अपने आत्मसम्मान को बेचना नहीं कर सकते। कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तो अपने यार अपन ने अपने आत्मसम्मान से कंप्रोमाइज कर लिया तो वो कंप्रोमाइज नहीं, वो उसको बेचना नहीं है। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एक अपन अपन इंडिविजुअल होना है कहीं भी, तो को अपन नहीं कर सकते कंप्रोमाइज। लेकिन जब अपन फैमिली में रहते हैं, कंपनी में रहते हैं, बहुत बार कंपनी के किसी स्टाफ से गलती नहीं होती है। ठीक है। ये जो कोई माल लेने आया अपनी दुकान में और अपना माल बेचने वाले से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन तो भी उसको वो कुछ बोल रहा है माल परचेज करने वाला, तो अपन उस समय उसको अपन सॉरी बोल देते हैं, है ना। अपने आत्मसम्मान को थोड़ा डाउन कर लेते हैं। तो वो करना पड़ता है, वहां पे करना पड़ता है ना, क्योंकि वो तो वो वहां तक है। लेकिन ये नहीं कि अपने को उसके लिए कि उसके पाँव में पड़ जाए, वो नहीं मतलब, है ना, क्या हम भाई और क्या। तो ये आत्मसम्मान होना चाहिए और ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो ईगो शुड गो। हम्म। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसका ईगो कम होता जाता है, या ये जरूरी बिल्कुल। नहीं है? हाँ, ये जरूरी है। देख, जो जो आदमी बड़ा होता जाएगा बड़ा मतलब ज्ञान में, इस साथ नहीं, साथ में मैं पूछ रहा तो हूँ एज में, मैं पूछ रहा हूँ एज में। हाँ, एज में जो जो बड़ा होता जाएगा तो उसका ईगो कम होता जाएगा। वैसे भी उसकी ताकत कम होती जाती है तो ईगो कम होता जाएगा। और कुछ ऐसे उल्टे भी होते हैं हम्म। जो जो और ज्यादा कुछ होते हैं। अपवाद तो हर जगह होते हैं। हम्म। वैसे वैसे उसको जो जो उसकी बढ़ती जाती है ना, जो जो उसका ज्ञान समझ बढ़ती जाती है, वो दुनिया देखता है तो उसकी ईगो कम हो जाती है। अगर देख, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन ना आए तो देख लो रावण कौरव और कंस, है ना। ये तीनों के धन भी गए, उनका वैभव भी गया और वंश भी गया। ठीक है। ज्यादा ज्यादा घमंड ये होता है ना, घमंड होता है, ईगो होती है तो व्यक्ति में योग्यता होने के बावजूद भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। अगर किसी में ये है कि गरूर है कि हम्म। मेरे को सब कुछ आता है, तो फिर वो उसमें योग्यता है, एबिलिटी है, तो भी आगे नहीं बढ़ पाता।
हम्म, जितना ज्ञान बढ़ेगा इतना हम्बल होगा। ठीक है। ईगो ईगो हुई और उसका फिर घमंडी लोगों से कोसों दूर रहना चाहिए, किसने ये भी बोला है। बोले, एक मतलब ये घमंड करने वाले बाद में पछताते हैं। घमंड करने वाले बाद में पछताते हैं, और ऐसे 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 व्यक्तियों से इनके अपने लोग भी रूठ जाते हैं। घमंड कभी नहीं करना चाहिए था घमंड। कुछ है, कुछ इसमें मेरे को कुछ बातें मिली, मैं तेरे को बताया, मतलब इसलिए इसलिए ठीक सही है। और कुछ बात आप जोड़ना चाहोगे पापा? हाँ हाँ, मैं यही कि एक तो अपने को विशाल आत्मसम्मान बनाए रखना है। ठीक है, कि उसकी कीमत पे अपने को कुछ भी मिल रहा हो, बहुत बड़ी चीज मिल रही हो तो भी नहीं, मतलब ठीक है। हाँ, कंप्रोमाइज अलग चीज है। कंप्रोमाइज बहुत बार करना पड़ता है, क्योंकि अपन जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी है और भी कंप्रोमाइज तक ठीक है, लेकिन आत्मसम्मान तक नहीं। और घमंड तो करना ही नहीं। अपन जब अपन सोच के देखेंगे ना कि अपन की काय का घमंड, हम्म, मिट्टी में आए मिट्टी मिल जाना, तो फिर उसके उसके बाद में फिर ज्यादा घमंड में लॉस ही लॉस है। अपने भी अपने नहीं रहते हैं। ठीक हम्म, है। छोटी छोटी बातों का घमंड कर लेते, उसने मेरे को फोन नहीं किया, मैंने उसको फोन किया, है ना, केवल इतनी बात का ही है ना, छोटी छोटी बातों के लिए रिलेशनशिप को खत्म हो जाता है ना, साल दिक्कत होती है उसमें, भी कोई बड़ी बात होती नहीं है। नहीं, इसलिए घमंड बड़ी बातों का नहीं होता है। कुछ लोग बिना, हाँ कुछ मैं तेरे को बताया ना, कुछ लोगों को तो घमंड है जो पूछते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कौन सी बात का घमंड है, इसलिए हम्म, उसको पता नहीं होता उसे घमंड होता है। हम्म। इसलिए पता, ये, ये कोई घमंड नहीं। मेरे पास ये 1.5 लाख का मोबाइल फोन है, दिखाता चले, नो, 1.5 लाख, ये बता रहा हूं, मतलब लोग घमंड हो जाए तो इसका ही हो जाए, हम्म, इसलिए उससे बचना चाहिए। हम्म, देखो, दूर रहना चाहिए। कि लोग अपने आप ही, आप अपना कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग लोग बताएंगे, वो अपना गर्व है। लेकिन अपन करें, वो घमंड है। हम्म, अपनी एबिलिटी को लोग बताए, है ना, तो वो गर्व है बेटा। लेकिन अपनी अपनी एबिलिटी को खुद बखान करे, हम्म, तो वो उधर घमंड की ओर जाता है बेटा, और घमंड टूटता है सबका। ठीक है, अगर टूटता है ना तो फिर बहुत दर्द होता है, चुभता है, वो कांच की तरह, कांच टूटा घमंड टूटता, तो इसलिए करना ही नहीं, हम्म। करना ही नहीं बेटा। ठीक है पापा, आज अपना फिर आज का पॉडकास्ट अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू पापा। नहीं बेटा, बाय बाय।